हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल जीके स्टेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आगामी होने वाले बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के लिए 100 इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन को करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भौतिक मात्रा पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? यानी कि भौतिक मात्रा पृष्ठ तनाव की SI मात्रा क्या है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूटन प्रति मीटर है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पोलियो और खसरा निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव के कारण होते हैं? यानी इनमें किसके कारण पोलियो रोग और खसरा रोग होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विषाणु द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, एक ट्रेन की गति निम्न में से किसका उदाहरण है? एक ट्रेन की गति निम्न में से किसका उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूपांतरण गति का। ठीक है, आगे चलते हैं। तो चौथा प्रश्न है, हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो होता है मुकुलन द्वारा। ठीक है, मुकुलन द्वारा हाइड्रा में प्रजनन की प्रक्रिया की जाती है। आगे बढ़ते हैं। तो पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है? यानी इनमें से कौन सा विटामिन जो पानी में घुल जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन सी है। ठीक है, और एक विटामिन है विटामिन बी जो है वो भी पानी में घुलनशील विटामिन है। बी और सी पानी में घुलनशील विटामिन है। बाकी विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन के सभी वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो छठा प्रश्न है, प्रोटीन को कितने एमिनो एसिड से इकट्ठा किया जाता है? प्रोटीन को कितने एमिनो एसिड से इकट्ठा किया जाता है? वो कहता है 20। ठीक है, इसका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वसा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वसा। आगे बढ़ते हैं। तो आठवां प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन था? यानी कि चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लूनर रोवर। ठीक है, लूनर रोवर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो नौवां प्रश्न है, अपकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य होता है? अपकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? धनात्मक होता है कि शून्य होता है कि ऋणात्मक होता है कि इकाई होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शून्य होता है। ठीक है, अपकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। आगे बढ़ते हैं। तो 10वां प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर नहीं करता है? यानी कि गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर क्या नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गिरने वाले वस्तु के द्रव्यमान। ठीक है, गिरने वाले वस्तु का द्रव्यमान जो है गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 11वां प्रश्न है, प्रकाश का अलग अलग रंगों में होने वाले बंटवारे को क्या कहा जाता है? प्रकाश को अलग अलग रंगों में बंटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्रसार, यानी कि परिक्षेपण कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अन्य तीन की तुलना में सूर्य के प्रकाश की अधिकतम पुनः परिवर्तित करता है? यानी इनमें से कौन सा सबसे अधिक सूर्य के प्रकाश को क्या करता है? परिवर्तित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ताजे हिमपात से ढकी भूमि। ठीक है, ताजे हिमपात से, यानी कि ताजे भूमि जो अभी अभी बर्फ से ढकी हुई है वो सबसे ज़्यादा प्रकाश को क्या करता है? परिवर्तित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 13वां प्रश्न है, भारत के प्रसिद्ध मंगलयान अभियान को निम्न में से किस नाम से बुलाया गया था? यानी कि भारत के जो मंगलयान अभियान को छोड़ा गया था वो भारत में किस नाम से बुलाया गया था? उसको कहा गया था MOM। ठीक है, उसको कहा गया था MOM कहा गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 14वां प्रश्न है, भारत में संचार क्रांति के लिए किसे जाना जाता है? भारत में संचार क्रांति के लिए किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैम पित्रोदा को। किसको? सैम पित्रोदा को जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 15वां प्रश्न है, QWERTY कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? QWERTY कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? तो वो किया था क्रिस्टोफर सुलेस द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? क्रिस्टोफर सुलेस द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 16वां प्रश्न है, डैश बंद पानी के अणु के भीतर परमाणु को बांध कर रखता है? यानी इनमें से कौन सा जो बंद है वो पानी के अणु को भीतर परमाणु को बांध कर रखता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्रुवीय सहसंयोजन। ठीक है, ध्रुवीय सहसंयोजन द्वारा।
ठीक है। तो 17वां प्रश्न है, बेरिल निम्न में से किसका अयस्क है? ये बेरिल है, इनमें से किसका अयस्क है? निकेल का, कि बेरिलियम का, कि लेड का, या टीन का? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी, बेरिलियम का। ठीक है, आप याद रखिएगा, बेरिल तो बेरिलियम। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 होता है? इनमें से किसका पीएच मान 7 होता है? शुद्ध जल का, कि H2SO4 का, कि सोडियम कार्बोनेट का, कि HCl का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुद्ध जल का। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। आगे चलते हैं। तो 19वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प स्वसंयोजन यौगिक का गुण नहीं है? स्वसंयोजन यौगिक का गुण इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च गलनांक और क्वथनांक। ठीक है, बाकी ऊष्मा और विद्युत का दुर्बल चालक, निम्न गलनांक और क्वथनांक, जल में अविलय और कार्बनिक विलयों के में विलय, सभी स्वसंयोजक यौगिक का गुण है। बाकी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो 20वां प्रश्न है, प्रत्येक गर्म वस्तु से निम्न में से किसका उत्सर्जन होता है? यानी कि प्रत्येक गर्म वस्तु में से किसका उत्सर्जन होता है? एक्स रेज का, कि दृश्य रेज का, कि अवरक्त तरंग का, कि पराबैंगनी रेज का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवरक्त तरंग का। ठीक है, प्रत्येक गर्म वस्तु में से अवरक्त तरंग का उत्सर्जन होता है। आगे बढ़ते हैं। तो 21वां प्रश्न है, इन जानवरों में से किसके जबड़े नहीं होते हैं? यानी कि इनमें से किसके जबड़े नहीं होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिक्साइन का। किसका? मिक्साइन का। इसका जो है क्या होता है, जबड़ा नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 22वां प्रश्न है, मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लिवर तेल किस विटामिन में समृद्ध होता है? यानी कि मछली से जो प्राप्त तेल है कॉड लिवर, ठीक है, वो किस विटामिन में समृद्ध होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन सी। ठीक है, विटामिन। आगे बढ़ते हैं। तो 23वां प्रश्न है, हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 24वां प्रश्न है, पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑर्नियोफिली द्वारा। किसको? ऑर्नियोफिली द्वारा नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 25वां प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी नस कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी नस कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेफेनोस नस। सेफेनोस नस होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक फूल का नर हिस्सा है? यानी कि इनमें से कौन सा एक फूल का नर हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुंकेसर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 27वां प्रश्न है, हवा से परागण के लिए प्रयोग किया जाता है? हवा से परागण के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनेमोफिली का। किसका? एनेमोफिली का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो 28वां प्रश्न है, सबसे दुर्लभ तत्व कौन सा है? इनमें से सबसे दुर्लभ तत्व कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस्टेटिन। ठीक है, एस्टेटिन सबसे दुर्लभ तत्व है। आगे बढ़ते हैं। तो 29वां प्रश्न है, थर्मामीटर में पारा के विकल्प के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? यानी अगर पारा में थर्मामीटर का उपयोग न करके इनमें से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्लास्टीन का। किसका? ग्लास्टीन का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 30वां प्रश्न है, एकमात्र धातु का नाम जो जीवाणुरोधी है? यानी कि इसमें से कौन सा वो धातु है जो जीवाणुरोधी है? सोडियम है, कि कॉपर है, कि आयरन है, कि एल्युमिनियम है? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी, कॉपर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 31वां प्रश्न है, स्केडियम में कितने प्रकार के समस्थानिक होते हैं? स्केडियम में कितने प्रकार के समस्थानिक होते हैं? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी, 10 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 32वां प्रश्न है, पौधों में चालन किसके माध्यम से होता है? पौधों में चालन किसके माध्यम से होता है? जाइलम के, कि फ्लोएम के, या ए और दो दोनों से, या इनमें से किसी से नहीं? तो पौधों में चालन
ए और दो दोनों यानी कि जाइलम और फ्लोएम दोनों से किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो 33वां प्रश्न है, क्यूनन प्रक्रिया है यानी इनमें से कौन सा क्यूनन प्रक्रिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शर्करा का एल्कोहल में रूपांतरण। ठीक है, ये क्यूनन प्रक्रिया है। आगे चलते हैं। तो 34वां प्रश्न है, मीथेन में कितने एकल आबंध मौजूद है? मीथेन में कितने एकल आबंध मौजूद है? तो है 4। ठीक है, कितने हैं? 4। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। तो 35वां प्रश्न है, मानव खोपड़ी में हड्डियों की एक संग्रह है यानी कि मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी 22। कितना? 22। ठीक है, इसका ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो 36वां प्रश्न है, घास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यानी कि घास के अध्ययन को डैश के रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है एग्रो एस्ट्रोलॉजी द्वारा। किसके? एग्रो एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 37वां प्रश्न है, लाफिंग गैस क्या होती है? लाफिंग गैस क्या होती है? वो होती है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होती है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 38वां प्रश्न है, गति का समीकरण V = U + AT में U क्या दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रारंभिक वेग। ठीक है, और बात करें U की तो U आपका दर्शाता है अंतिम वेग। ठीक है, U दर्शाता है आपका अंतिम वेग, और ये आपका दर्शाता है किसका? त्वरण का, और T जो है वो दर्शाता है टाइम यानी कि समय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 39वां प्रश्न है, वायु की आर्द्रता को डैश द्वारा मापा जाता है? वायु की आर्द्रता को किसके द्वारा मापा जाता है? वो मापा जाता है हाइग्रोमीटर द्वारा। ठीक है, ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो 40वां प्रश्न है, सूर्य द्वारा उत्पादित ऊष्मा ऊर्जा डैश के कारण पृथ्वी तक पहुंचती है? यानी सूर्य द्वारा जो ऊष्मा निकलती है वो किसके द्वारा पृथ्वी तक पहुंचती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकिरण द्वारा। ठीक है, इसका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।